हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुर्ती के लिए मेजरमेंट लेना और कुर्ती की कटिंग दोनों एक ही वीडियो में बताएंगे। हालांकि दोस्तों, पहले भी कुर्ती की कटिंग और मेजरमेंट लेना, स्टिचिंग सब कुछ मैंने बता दिए हैं, लेकिन उसमें आवाज़ बहुत कम आ रहा है। तो उसमें कमेंट भी आया है कि आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है। तो उसी टॉपिक को मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ। तो इसी वीडियो में हम मेजरमेंट लेना और कुर्ती की कटिंग दोनों बता देंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और उससे पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तो चलिए हम जल्दी जल्दी मेजरमेंट लेना सीख लेते हैं। उसके बाद कटिंग भी हमको करना है। तो मेजरमेंट लेने के लिए आप इंची टेप ले लीजिए और नोटबुक और पेन भी ले लीजिए, ताकि जो जो चीज़ का मेजरमेंट ले वो लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले मेजरमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ हम बॉडी के पार्ट आपको समझा रहे हैं, कुछ आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होता है कि ये शोल्डर लाइन होता है, ये आर्म होल लाइन होता है, ये नेक लाइन होता है, ये फुल चेस्ट लाइन होता है, ये अपर चेस्ट लाइन होता है, और ये लोअर वेस्ट लाइन होता है, ये वेस्ट लाइन होता है, कमर लाइन। और यहाँ पे हिप लाइन होता है। हिप आप जहाँ पे भी बनाए, ज़्यादा नीचे बनाए, ऊपर बनाए, बीच में बनाए, यहाँ पे बनाए, जहाँ पे भी बनाए वो हिप लाइन होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो हम लोग का सिलाई होता है या फिर केवल बॉडी है, तो ये साइड सीम होता है, ये फ्रंट सेंटर होता है। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम जब नेक का मेजरमेंट लेते हैं तो यहाँ से इस तरह से लेंगे तो फ्रंट सेंटर के बीचों बीच आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रंट सेंटर के बीचों बीच हम लेते हैं तो हमारा नेक, आगे का नेक जो होता है बहुत अच्छा से बैठता है। तो ये फ्रंट सेंटर होता है। दो चीज़ आप जान लीजिए, बाकी चीज़ आप जानते हैं। ये फ्रंट सेंटर, ये साइड से। ठीक है, इतना जान गए आप। और एक और चीज़ जान लीजिए कि ये हमारा जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के मिडिल पॉइंट जो होता है, जहाँ उभरा हुआ भाग रहता है, वो होता है हमारा डॉट पॉइंट होता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब चलिए हम मेजरमेंट फटाफट से सीख लेते हैं किस तरह से लेना है। बाकी चीज़ों का मेजरमेंट आप लेना जानते हैं, केवल लेंथ में आपको दिक्कत होता है। तो लेंथ का मेजरमेंट किस तरह से लेना है, देखिए, ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बीचों बीच। फिर जैसे हम इस तरह से नापते हैं शोल्डर, तो उसमें भी बीचों बीच होना चाहिए, ना आगे जाना चाहिए ना पीछे जाना चाहिए। ठीक है, एकदम बीचों बीच इस तरह से रखना है। और यहाँ से बस्ट पॉइंट पे आना है, ये बस्ट पॉइंट, इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप लिख लीजिए शोल्डर से बस्ट पॉइंट। अब यहाँ से ये लोअर बस्ट, लोअर बस्ट हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पे वेस्ट पे आते हैं। वेस्ट हमको कितना रखना है, लास्ट में ये भी बताएंगे कि वेस्ट का हम पता कैसे लगाएंगे कि कहाँ पे मेरा वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ वेस्ट। अब हिप, तो हिप आपको जहाँ पे भी रखना होगा, जैसे भी बनाना होगा उस तरह से आप हिप रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल लेंथ, मतलब शोल्डर से नीचे तक कितना लंबा आपको रखना है, कितना लंबा आपको कुर्ती बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल लेंथ रख लेंगे, इस तरह से नाप लेंगे। और यहाँ पे तो आपको दाब के ही रखना है। ठीक है, इस तरह से आप जब नापेंगे, तो जैसे कि देखिएगा, ये हम कुर्ती पहने हैं, इस तरह से है। तो जब हम इस तरह से सीधा मेजरमेंट लेंगे, ऐसे सीधा लेंगे, तो यहाँ का जगह तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे जगह नहीं बनेगा। तो जब हम कुर्ती पहनेंगे तो यहाँ अपना जगह बनाएगा, यहाँ पे अपना जगह लेगा। तो हमारा कुर्ती जो होता है यहाँ से उठ जाता है, आगे में उठ जाता है। तो मेजरमेंट सही तरीके से नहीं लिए रहते हैं हम, इसीलिए यहाँ पे उठ जाता है। तो हमें इस तरह से करके मेजरमेंट लेना है, ऐसे। ठीक है, तो हमें लेंथ इस तरह से नापना है, ऐसे करके इस तरह से मेजरमेंट लेंथ का लेना है। ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, हम अपर चेस्ट, चेस्ट, लोअर वेस्ट और वेस्ट ही इस तरह से नाप लेंगे, एक बार ही इस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पे
इस तरह से अपर चेस्ट नापेंगे। पीछे भी देख लीजिए, पीछे भी कहाँ पे इंची टेप है। इस तरह से हम अपर चेस्ट नापेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये न टाइट है न ढीला है, लेकिन ये घूम नहीं सकता है, इतना हमें टाइट लेना है, ठीक है, घूमना नहीं चाहिए। हम बाद में लूजिंग देते हैं कुर्ती कटिंग करते समय, उसी तरह हमें यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। ये हमें घूमना नहीं चाहिए, लेकिन एक उंगली इस तरह से अंदर जाना चाहिए, लेकिन घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पीछे में भी देखिए, इस तरह से लेना है। अब यहाँ कमर पे मेजरमेंट लेना है, तो कमर हम पता कैसे करें कि यही कमर है मेरा। तो देखिएगा, जब किसी का भी मेजरमेंट ले या खुद का भी लेते हैं आप, तो जब आप इस तरह से खड़े होंगे ना, इस तरह से खड़े होंगे तो यहाँ पे आपका जो स्किन है फोल्ड हो जाएगा। अगर फोल्ड नहीं होगा तो स्किन अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी पता नहीं चलता है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे आपको बोन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कमर होता है। अब यहाँ पे कमर का मेजरमेंट इस तरह से ले लेंगे। यहाँ पे आपको अपने अनुसार लूजिंग देना है। यहाँ पे कोई हम लोग बाद में ऐड नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जितना लूज चाहिए उतना लूज आप रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हीप, तो हीप का मेजरमेंट इस तरह से आप वहीं पे लेंगे जहाँ पे आपको ये चाप ऊपर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, जहाँ पे ऊपर रखना है वहीं पे आप हिप का मेजरमेंट इस तरह से लेंगे। यहाँ पे भी आप अपने अनुसार लूजिंग डालेंगे, ठीक है। इस तरह से लूज ही यहाँ पे भी मेजरमेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पे अलग से कोई लूजिंग नहीं डालते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। न ज़्यादा नीचे रखना है न ज़्यादा ऊपर रखना है, मीडियम जगह पे रखना है। और देखिएगा, जहाँ से हमारा शोल्डर ये डाउन होने लग जाए, हाथ ऐसे करके नहीं लेना है, हाथ नीचे ही रहेगा, ठीक है। और जहाँ से हमारा शोल्डर डाउन होने लग जाए वहीं तक हमारा शोल्डर होता है, ठीक है। उससे आगे हमें नहीं बढ़ना है, दोनों तरफ में कहीं भी, ठीक है। इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट हम लेंगे। ये हो गया। अब आर्म होल का मेजरमेंट लेना है। तो आर्म होल का मेजरमेंट भी कुछ इस तरह से लेना है, ऐसे रखना है, न ज़्यादा नीचे रखना है न ज़्यादा ऊपर रखना है। ऊपर रखेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा, नीचे रखेंगे तो आपका छोटा हो जाएगा, मीडियम जगह रखना है, ठीक है। इस तरह से हाथ ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वैसे करके देख लेना है, हमारा टाइट तो नहीं है, ढीला उला नहीं है, उस तरह से यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक का मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पे रखेंगे और ये फ्रंट सेंटर जो हमने फ्रंट सेंटर आपको बताए हैं वहीं पे आपको एकदम इंची टेप को इस तरह से तिरछा रखना है। यहाँ पे शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और यहाँ पे फ्रंट सेंटर पे आएंगे और यहाँ पे हमको जितना लेंथ चाहिए फ्रंट सेंटर तक ही जाएंगे, ठीक है। इस तरह से समझ गए। और पीछे हम बोट नेक रखेंगे, आपको अगर डीप नेक बनाना होगा तो उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे। और पीछे का भी बैक सेंटर होता है, तो इस तरह से बैक सेंटर में ही रखेंगे आप, ठीक है। इतना समझ गए। अब स्लीव्स का लेंथ लेना है, स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो आर्म होल तो मेरा पहले हो गया, अब लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमें इतना रखना है, तो इंची टेप यहाँ से यहाँ तक रखेंगे, इंची टेप से इस तरह से मेजरमेंट ले लेंगे और यहाँ पे हम मोहरी नापेंगे, ठीक है। ये छोटे आस्तीन में हो गया आर्म होल, लेंथ, मोहरी, छोटे आस्तीन में 3 मेजरमेंट। अब यहाँ एल्बो तक हमें बनाना है, तो ये आर्म होल और लेंथ, मोहरी यहाँ पे भी नापेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे वैसे करके देख लेंगे हम, ठीक है। इस तरह से हम लेंगे। अब यहाँ तक हमें अगर बनाना है तो लेंथ नापेंगे, मोहरी नापेंगे, आर्म होल नापेंगे 3 मेजरमेंट, फिर यहाँ पे नापेंगे एल्बो के पास, फिर यहाँ पे नापेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें
मेजरमेंट लेना होता है। अब चलिए हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलिए अब हम कुर्ती की कटिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग अपना मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे, हमें याद रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ऊपर से जो नीचे तक लेंथ लिए हैं उसको इस साइड लिखेंगे। यहाँ पे बस्ट पॉइंट, जितना बस्ट पॉइंट आपका आया होगा उतना लिखिएगा। तो 9.5 मेरा आया है तो हम बस्ट पॉइंट 9.5 लिख रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कमर द वेस्ट, ये कितने इंच पे आया है आपका वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15.5 मेरा आया है तो यहाँ पे हम 15.5 लिख रहे हैं। उसके बाद हिप, तो हिप भी आप लोग का जितना आया होगा उतना आप लिखेंगे, ठीक है। हम 21 रख रहे हैं। अब यहाँ पे टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ आपको जितना रखना होगा उतना रखेंगे। हम 34 रख रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिख लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेंथ जो हमारा 34 है। यहाँ पे चेस्ट, तो ये अपर चेस्ट हो गया, ये फुल चेस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग को भी बना के लिखना है। अब यहाँ पे हम वेस्ट लिखेंगे, कमर, ये कमर है, W मतलब वेस्ट कमर, तो कमर 31। अब यहाँ पे हिप, हिप की गोलाई, तो यहाँ पे जितना हिप आप लोग को आया होगा लूजिंग जितना देकर लिखना होगा उतना लिखिएगा। तो हम हिप 31 लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्म होल, तो आर्म होल का हम AR लिख रहे हैं, तो आर्म होल 15। अब यहाँ पे लिखेंगे हम शोल्डर, तो शोल्डर को SH हम लिख रहे हैं। शोल्डर जितना होगा उतना आप लिखेंगे, तो शोल्डर 14 लिख रहे हैं। अब स्लीव्स की लेंथ, तो शोल्डर का भी S हो जाता है तो स्लीव्स का भी S हो जाता है, तो हम यहाँ पे SL लिख देंगे स्लीव्स की लेंथ और SH शोल्डर, ठीक है। तो स्लीव्स की लेंथ 16। अब मोहरी यहाँ पे लिखना है, तो स्लीव्स के लिए मोहरी, तो मोहरी 8 है। और यहाँ पे ये मोहरी हो गया। अब कोहनी पे जो हम मेजरमेंट लिए हैं वो लिखना है, तो ये कोहनी हो गया। और छोटे स्लीव्स के लिए जो हम मेजरमेंट लेते हैं वहाँ पे जब हम मेजरमेंट लिए तो वहाँ पे 10 तक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी लिखना है, या फिर पहले आप 10 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 8 लिखिए, ऊपर से नीचे आइए या फिर ऊपर से नीचे जाइए, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक की लेंथ है, तो आपको जो भी नेक बनाना होगा, बोट नेक, डीप नेक या फिर मीडियम नेक, उस तरह से लिखेंगे। तो हमें ना डीप नेक बनाना है ना बोट नेक बनाना है, हमें मीडियम नेक बनाना है। तो हम यहाँ पे नेक की लेंथ लिख लिए, ठीक है। अब इस तरह से हमें लिख लेना है। हमें इसमें लूजिंग डालना है, जो हम एकदम टाइट मेजरमेंट लिए थे उसमें लूजिंग डालना है। तो हम केवल चेस्ट और वेस्ट में डालेंगे, ठीक है। बाकी हम कमर और हिप हम लूज करके ही मेजरमेंट लिए थे, तो केवल हम चेस्ट और अपर चेस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नेक की लेंथ इस तरह से रहेगी, तो हम कुर्ती में लूजिंग इस तरह से डालेंगे। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा बस्ट साइज हमारा 28, 30, 32 रहेगा, तो ओनली हमें 2 इंच ही लूजिंग डालना है, ठीक है। इस तरह से तो हमारा 32 के अंदर है, तो हम 2 इंच ही लूजिंग डालेंगे। तो 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 33 और 34। अब इसका चौथा हिस्सा हमें कर लेना है, तो यहाँ पे इसका चौथा हिस्सा आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, अगर कैलकुलेट में आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार इस तरह से कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 33 यहाँ पे है, तो यहाँ 33 पे इस तरह से रखेंगे और इसको डबल पहले करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16.5 आ गया,
फिर हम 16.5 का हाफ करेंगे तो 8.25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 प्लस लिखेंगे, मतलब 8 से ज़्यादा है। प्लस का मतलब समझिएगा ज़्यादा, माइनस लिखेंगे वहाँ समझिएगा कम। ये हम आपको इसके बारे में ही बता चुके हैं, तो नहीं देखे हैं आप तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। हम प्लस लिख रहे हैं तो क्वार्टर इंच ज़्यादा है, कम लिख रहे हैं तो क्वार्टर इंच कम है। ठीक है, तो यहाँ पे 8.25 होगा। ये अपर चेस्ट, और चेस्ट का भी उसी तरह से कर लेंगे, जितना आएगा उतना लिखेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का 8.5 आएगा, 8.5। ठीक है, 50। ये अपर चेस्ट हो गया, ये चेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे वेस्ट का चौथा हिस्सा निकालना है। ठीक है, तो चौथा हिस्सा हम उसी तरह से निकालेंगे, इसको डबल करेंगे, 31 पे लाएंगे, इसका हाफ करेंगे तो 15.5 होगा। यहाँ पे फिर 15.5 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे 6.25 आ जाएगा। 8 माइनस आया, 6.25 आया है, तो यहाँ पे 8 में माइनस लगाएंगे तो क्वार्टर इंच कम है। ठीक है, अब यहाँ पे हिप का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो यहाँ पे 8.25 आएगा, 8 प्लस। ठीक है, यहाँ पे भी 33 है, यहाँ पे भी 33 है, तो इसका जो चौथा हिस्सा आया है इसका दिएगा। अब हमें इसका और इसका कोई काम नहीं है, बस इस चारों का काम है। ठीक है, ये अपर चेस्ट, ये फुल चेस्ट, ये वेस्ट कमर और ये हिप। ठीक है, इसके अनुसार अब हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो चलिए हम कपड़ा को पहले फोल्ड कर लेते हैं। और हाँ, एक बार में हम एक ही पल्ला कटिंग करेंगे। अब एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह से कपड़ा खींच के देख लेना है, कहीं हमारा कपड़ा तो खिंचा नहीं रहा है। ऐसे तो ऐसे फोल्ड है तो ठीक है, अगर इस तरह से आपका फोल्ड है तो देखिए इधर से ये खिंचा रहा है, तो ऐसे खिंचाएगा तो हम जब कुर्ती सिलेंगे तो वो भी सही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार ये डबल ही फोल्ड है। अब इसमें हम निशान लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा कितना है, मतलब चेस्ट है, अपर चेस्ट है, फिर वेस्ट है या हिप है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा हमारा चेस्ट है 8.5। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों को कि कपड़ा हम कितना फोल्ड करें। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से आप 8.5 आया हमारा सबसे ज़्यादा, तो हम 8.5 नाप लेंगे। यहाँ से नापेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, 8.5 यहाँ से नाप लेंगे और 2 इंच मार्जिन हम रखेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 इंच मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे, फिर यहाँ से हम नापेंगे, जितना यहाँ पे रखे हैं उतना ही यहाँ पे रखेंगे। फिर एक बार और यहाँ पे निशान लगा देंगे, उतना ही। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम फैब्रिक को यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से भी पकड़ेंगे और इस तरह से सीधा बिछा देंगे। अब देखिए इस तरह से जब हम बिछा दिए तो हमारा जो कुर्ती है, वो कुर्ती का जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ज़रूर बिछाइएगा। एक बार हाथों से ऐसे प्रेस करके देख लेना है, कहीं के नीचे डबल ट्रिपल फोल्ड तो नहीं हो गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसे प्रेस करके देख लीजिएगा। अब सबसे पहले इधर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए। अनइक्वल होगा मेरा तो वो इक्वल हो जाएगा। इस तरह से अब हमें यहाँ से लेंथ नापेंगे, तो हमारा लेंथ, अब सबसे पहले हम बस्ट पॉइंट हमारा जितना आया है उतना नापेंगे। तो 9.5 आया है तो हम 10 पे निशान लगाएंगे, ऊपर आधा इंच शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। ये 10 पे निशान हो गया।
अब यहाँ पे वेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो हमारा वेस्ट जितना होगा उतना में आधा इंच फिर से प्लस करेंगे। तो हमारा 15.5 वेस्ट पे आया है, तो हम 16 पे निशान लगाएं। अब यहाँ पे हिप पे निशान लगाएंगे। तो हिप 21 है, तो हम 21.5 पे लगाएंगे। अब नीचे टोटल लेंथ पे लगा देना है। तो हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि हमारा जो टेबल है वो छोटा है। ये बस्ट पॉइंट हो गया, ये कमर हो गया, ये हिप हो गया। अब यहाँ पे टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हमारा 34 है, तो हम मार्जिन छोड़ते हुए 36 पे निशान लगाएंगे। 34 है तो 34.5 तो हमारा चल जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा बढ़ते आ रहा है, तो शोल्डर जॉइंट में चल गया। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल लेंथ ले लिया। अब इस पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब एक बार हम ऊपर का छोड़ के सबसे पहले नीचे का काम कर लेते हैं। तो नीचे में यहाँ पे हिप के पास आइएगा। तो हिप आपका जितना आया है, यहाँ पे आपका हिप जितना आया है उसका चौथा हिस्सा करके जितना आया है उतना पे यहाँ पे हिप पे निशान लगाएंगे। तो 8.25 आया है हिप, तो यहाँ 8.25 पे हम निशान लगाएंगे। 2 इंच मार्जिन, आप 1.5 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इस तरह से हो गया। अब वेस्ट कमर, तो ये कमर हमारा 7.25 आया है, तो हम यहाँ 7.25 पे निशान लगाएंगे कमर पे। और यहाँ पे भी 2 इंच मार्जिन। अब देखिएगा, यहाँ हम नीचे में यहाँ पे जितना लेते हैं हिप के पास उतना ही हम नीचे लेते हैं स्टैंडर्ड साइज में। अगर आप ए शेप में बनाना चाहते हैं तो इसको और आगे की तरफ करना होगा और ऐसे कटिंग करना होगा जितना आप ए शेप में गोलाई देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम अभी यही साइज रखते हैं, तो यहाँ पे जितना हम रखे हैं उतना ही एक बार यहाँ पे रखेंगे 8.25 और 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे। एक बार आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारी 2 लाइनें होगी। ये हम 34 लिए हैं टोटल लेंथ, तो हमारा 34.5 आया है। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा के लिए भी निशान लगा देंगे। ये मेरा नीचे का काम पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आप यहाँ पे ऊपर में आइए। तो ऊपर में हमारा यहाँ से शोल्डर जितना है उतना रखेंगे, लेकिन हमारा डीप नेक है, यहाँ पे 7 इंच का है। तो 7 इंच में हम माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से 8 इंच का है नेक, तो हम शोल्डर में 1 इंच माइनस करते हैं। ये भी आपको फार्मूला मैंने दे दिए हैं, बता दिए हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, इसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो 1 इंच हम माइनस करेंगे, तो हमारा जितना शोल्डर है 7 इंच का है, तो हम 6 इंच का ही शोल्डर रखेंगे। यहाँ पे 6 इंच इस तरह से, ये शोल्डर हो गया। अब एक यहाँ से एक और यहाँ पे 6 इंच का लाइन खींचेंगे स्ट्रेट लाइन करने के लिए।
इसे मिला देंगे। अब इस तरह से हो गया। अब आर्म होल के लिए भी मैंने फार्मूला दे रखे हैं, एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। 28 से 30 साइज है तो हम चेस्ट में 6 से भाग देंगे और 1.25 इंच प्लस करेंगे ये डीप नेक में। बैक नेक में 1.5 इंच प्लस करेंगे 6 से भाग करने के बाद। टोटल चेस्ट में 6 से भाग करने के बाद 1.5 इंच प्लस करेंगे ये बैक नेक में, ठीक है। तो हमारा 32 से 39 है, तो हमारा डीप नेक है। पैक नेक मतलब पूरा 4 इंच से ऊपर पैक नेक आता है, 4 इंच से नीचे आइएगा तो वो डीप नेक हो जाता है। तो हमारा 32 से 39 साइज है, डीप नेक है, तो हम चेस्ट में 6 से भाग देंगे, उसके बाद आधा इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा चेस्ट हमारा। अब देखिएगा हम यहाँ पे जोड़े हैं ना, 2 इंच जोड़े हैं, लूजिंग डाले हैं, तो ये वाला अब नहीं लेंगे, ठीक है। हमारा जो पहले आया है वही रखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 32 में हम 6 से भाग देंगे, जो भी आएगा उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे भाग किए तो 5.33 आया, इस तरह से मतलब 5.25 इंच से एक लाइन ज़्यादा है, तो इसमें हम आधा इंच और प्लस करेंगे, तो ये 4.25 हो जाएगा, ठीक है। 4.25 से एक सूत ज़्यादा, तो इसमें हम 6 इंच भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक सूत का अंतर है। तो यहाँ से हम इस वाली लाइन पे निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ पे 4.25 ही रख रहे हैं जितना हमारा आया है। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींचा गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपर चेस्ट में हमारा 8 इंच का है, तो यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे, और फुल चेस्ट हमारा 8.5 है, तो हम यहाँ पे एक 8.5 का निशान लगाएंगे, और 2 इंच ये मार्जिन। इस तरह से हो गया। अब सबसे पहले हम इसे मिला देते हैं, तो इसको मिलाएंगे, अपर चेस्ट नहीं, फुल चेस्ट वाला यहाँ पे मिलाएंगे हम इस तरह से, और ये मार्जिन वाला मार्जिन में इस तरह से मिला दिए। अभी कुछ लोगों का ध्यान इस वाले निशान पे होगा कि ये 2 निशान क्यों, तो यहाँ पे देखिए आधा इंच का फर्क है, तो फुल चेस्ट और चेस्ट में, तब इस लाइन को इसमें मिलाएंगे, ठीक है। इस तरह से मिला दिए। अब हमारा कुछ इस तरह से फिटिंग का निशान लगेगा, तो यहाँ पे हम कॉर्नर कभी नहीं बनाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे राउंडिंग शेप दे देंगे, ठीक है। अब अपर चेस्ट से सिलाई लगेगा यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से हमारा सिलाई लगेगा, यहाँ से नहीं लगेगा, ठीक है। अब आर्म होल का शेप हमें देना है, तो यहाँ पे जितना है उतना ही। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप हम अपर चेस्ट वाले लाइन में लगाएंगे, चेस्ट वाले में नहीं। तो एक बार नाप लेना है ये कितने इंच का है, उतना ही इंच का इधर भी लाइन खींचेंगे, और तब यहाँ से इसमें इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारा बैक आर्म होल हो गया। अब यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 1.25 इंच इधर लाइन खींचेंगे, 1.25 इंच का। अब इसे स्ट्रेट करेंगे, अब यहाँ से हम इसमें मिलाएंगे अपर चेस्ट वाला में, तो अब यहाँ पे हमें नहीं मिलाना है, इधर ही मिलाना है। अभी आप देखते रहिए। ये इस तरह से मिलाना है। अब देखिएगा इस दोनों के बीच का अंतर भी 1.25 इंच होगा, 1 इंच में से 1/4 इंच कम। इस तरह से आर्म होल का शेप हमें देना है। अब ये कुर्ती कटिंग होने के लिए रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं।
दोस्तों अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से कटिंग होके आया है। अब यहाँ पे हम फिटिंग पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे कट लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए हम कहाँ कहाँ कट लगाए हैं। यहाँ नीचे फिटिंग पे लगाए हैं, मार्जिन छोड़े हैं उसके ऊपर, और यहाँ वेस्ट पे लगाए हैं, सॉरी वेस्ट नहीं यही फैली पे लगाए हैं। यहाँ वेस्ट पे नहीं लगाना था, यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है, यहाँ आर्म होल के पास लगाए हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी लगा लीजिए। अब पीछे वाला पल्ला कटिंग करेंगे हम। अब देखिएगा इस पे हम पीछे वाला पल्ला अब कटिंग करेंगे, तो आगे वाला लेंगे पल्ला और इसी पे हम बिछा देंगे। एकदम बराबर करके बिछाना है, ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से एकदम अच्छे से बिछाना है और इधर भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये बिछा दिए हैं हम। अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने वाली बात है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच देंगे हम बराबर करने के लिए, और हम थोड़ा सा ऊपर करके 1.25 इंच ऊपर करके हम पीछे वाला कटिंग करेंगे। पीछे वाला हम थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 1.25 इंच ज़्यादा रख के कटिंग करेंगे। अभी आपको हम बताएंगे ज़्यादा हम क्यों रखे हैं। एक बार कटिंग हो जाने दीजिए फिर बताएंगे हम। इस तरह से ये कटिंग हो गया। अब इसमें भी काट देंगे थोड़ा थोड़ा।
अब हम यहाँ पे जो आगे वाला पल्ला है उसकी छटाई कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों पल्ला इस तरह से कटिंग हो गया है, हम निशान भी लगा लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम ये ज़्यादा करके क्यों कटिंग किए हैं। जब हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे तो ये इस तरह से बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब हम छटाई कर देते हैं आगे वाला, तो आगे वाला आर्म होल हमारा बड़ा हो जाता है और पीछे वाला आर्म होल छोटा रह जाता है। तो जब हम 1 इंच ज़्यादा करके काटते हैं, 1/4 इंच या 1/4 इंच, तो हमारा इस तरह से मैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा करके कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा दोनों पल्ला कटिंग हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक नहीं पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट करके आप ज़रूर एक बार पूछ लें, ठीक है। आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। तब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।